नमस्कार, मैं एकता रमन। न्यूज़ एनसीआर एक नई पहल, एक नई कोशिश कर रहा है। हमारे आसपास, हमारे जीवन में हमें बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मुकाम हासिल किए होते हैं जिनके बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं, पर उनका वो सफ़र, उनकी वो जर्नी कैसी रही होती है, इससे हम वाकिफ़ नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है कि ये जर्नी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस जर्नी को तय करने के बाद ही वो आज वहाँ पहुँचे हैं जहाँ वो हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम आप सब के बीच में से कुछ ऐसी ही हस्तियों को ढूंढ कर लाएँ और आपसे रूबरू कराएं, आपसे मिलाएं, ताकि आप उनके जीवन से, उनकी जितनी भी उपलब्धियां हैं, उनसे प्रेरणा ले सकें। That is why this series of interviews and interaction is going to be being inspired. So हमारी इस खास पेशकश में पहली कड़ी है पराग शर्मा। Parag Sharma is the national spokesperson for Indian Youth Congress. So before we bring Parag to you, हम उनसे रूबरू हों, आइए सबसे पहले देखते हैं उनकी जीवन की कुछ झलकियाँ। गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास आवाज़ उठाने वालों पर लिखा जाता है, ना कि तलवे चाटने वालों पर। इसी तथ्य को सिद्ध साबित करते हुए पराग शर्मा, जो कि एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो समाज के हित में उभर कर सामने आ रही हैं। पराग उन युवाओं के लिए एक मेंटोर के रूप में सामने आई हैं जो राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं। पराग शर्मा पेशे से एक वकील भी हैं। वो 2006 से 2007 तक डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट NSUI की सदस्य भी रह चुकी हैं। श्वेता सिंह जैसे लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी कहाँ सो रही थी। मैडम, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडियन आर्मी कभी सोती नहीं है। उन्होंने अपनी शिक्षा फरीदाबाद के MVN सेक्टर 17 से प्राप्त की और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ की शिक्षा प्राप्त की है। पराग कॉलेज के समय में छात्र नेता भी रह चुकी हैं। दिल और दिमाग में हमेशा ये बात रखिए, दूसरों की मदद के लिए जज्बात रखिए। पराग शर्मा पेशे से एक वकील और एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही वे एक माँ, हाउसवाइफ, सोशल वर्कर जैसे कई किरदार सालों से बखूबी निभाती आ रही हैं। इससे आने वाली युवा पीढ़ी की लड़कियों को प्रेरणा मिलती है कि किस तरह अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके चलना चाहिए। गिरती हैं कौंद कौंद नशे मन पे बिजलियां, एक जिद सी हो गई है बिजली को आशियां से। वो मानवता में विश्वास रखती हैं और उनका मानना है कि मानव होने का मतलब जाति, पंथ और धर्म से ऊपर उठकर सोचना और काम करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, पराग समाज में कहीं भी गलत होता नहीं देख सकती और वो तुरंत उसके प्रति आवाज़ उठाती हैं। पराग गलत को सही और झूठ को सच करने की ताकत और हिम्मत दोनों ही रखती हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में पराग एक उभरती नेता के रूप में सामने आएंगी, जो लोगों के हित में कार्य करेंगी। We just saw Parag's journey, her life journey. अब आइए जानते हैं पराग से कि उनकी challenges, उनकी journey कैसी रही। Hello Parag. हेलो एकता। Parag, let me start with the challenges first, because उसी से सबको प्रेरणा मिलती है। Being a girl and then a woman from a rural background, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपके challenges क्या रहे before you stepped into politics. Yes, Ekta, as you rightly said, everybody has their own fair share of challenges. I had my own challenges in life. And coming from a rural background and especially from a political family, it was for me to decide my way in life, and I chose to be a student leader when I was in college. और वहाँ से सफ़र जो शुरू हुआ तो कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए, कुछ लोग पीछे छूटते गए, लेकिन हम लोग चलते रहे और दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच गए। वहाँ पे मैंने लॉ की पढ़ाई करी। आई बिकेम अ लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कैंपस लॉ सेंटर, एंड बिकॉज आई वाज अ स्टूडेंट लीडर इन फरीदाबाद इटसेल्फ, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम DAV कॉलेज। तो दिल्ली जाके मुझे ऑब्वियसली थोड़ा सा मेरे लिए एक सब कुछ बहुत नया था, बिकॉज दिल्ली तो पूरे देश की है। तो वहाँ मुझे जगह मिली
और मैंने काम करना शुरू किया तो मेरे लिए थोड़ा सा ये था, लैंग्वेज बैरियर्स हमारे लिए हो जाते हैं, बिकॉज कमिंग फ्रॉम हरियाणा एंड कमिंग फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड यू हैव टू रियली प्रूव योर सेल्फ एंड इट वॉज लाइक you know, it was an achievement because I got a lot of affection and love from people and they considered me. I got to contest election from DUSU election from on NSUI ticket and I actually lost by a very thin margin, that was 20 to 81 votes, but eventually I won hearts and people considered me to be a part of their you know, family kind of, and from there I never looked back. Thereafter, after a few years, I got married and my family life started and I was blessed with a baby and again I came in the you know, public life and here I am today. राइट. सो इफ़ वी डोंट लुक एट द लार्जर पर्सपेक्टिव, अगर हम सिर्फ हरियाणा की बात नहीं करें और फरीदाबाद पे फोकस करें, वैसे तो आप नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, सो यू आर रिप्रेजेंटिंग एट द पैन इंडिया लेवल. Now, yes. पर आप एक चीज़ बताइए, बिकॉज यू हैव द वेट ऑफ योर पेरेंट्स प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स. आपके फादर एक्स MLA, योर मदर इज़ अ मजिस्ट्रेट इन द जुवेनाइल कोर्ट. हाउ बिग वॉज इट यू नो टू बी एक्सेप्टेड बाय पीपल, क्योंकि लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते इतनी सुंदर लड़की जो इस तरह के बैकग्राउंड से है और वो पॉलिटिक्स में आए, तो एक्सेप्टेबिलिटी कैसे मिली आपको लोगों से? No, it has never been that difficult for me because I have always believed in my hard work and God, and moreover I have never taken politics as a legacy from my family, from my father. It is my own struggle that has brought me here, and my mother has been very supportive and she is my backbone actually, and my husband has been very supportive, my in-laws have been supportive, and when it comes to acceptability, लोग एक ऐसा प्रतिनिधि चाहते हैं. मैंने बहुत स्टडी करा, डीप स्टडी किया, and because my father has been an ex-MLA, he is an ex-MLA from Ballabgarh, so obviously I have that political intent in me, understanding in me, so I can read people, what people want. जो लोग चाहते हैं आपको उस तरीके से काम को करना चाहिए है और कोशिश करनी चाहिए उनकी आप भावनाओं से कनेक्ट कर सकें. जब हम देखते हैं कि हम लोगों की उम्मीदों पे खरे उतर सकते हैं तो व्हाई नॉट यू नो come into mainstream politics and start serving people as they want you to be a leader. So Right. become a leader for people, of people and by people. Correct. This is what I feel, and I have I would say I have made space in people's heart. हम लोगों ने लॉकडाउन में काम किया, लॉकडाउन से पहले काम किया. मैं कभी भी कोई भी काम करती हूँ तो मैं कभी नहीं सोचती कि ये राजनीति से प्रेरित कर हो के मैं कुछ काम कर रही हूँ. मेरे मन में आता है कि आई हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट. तो मैं अपने आप को एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान की तरह अपने आप को किसी सिचुएशन में देख कर उसको काम करती हूँ और मुझे उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं. और मुझे लगता है यही मेरी प्रेरणा है, क्योंकि लोगों से जो मुझे प्यार मिला है, जो सम्मान मिला है, उसने मुझे आगे बढ़ के बड़े सपने देखने की हिम्मत और ताकत दी है. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था दैट बीइंग इंस्पायर्ड इज़ ऑल अबाउट लर्निंग फ्रॉम योर जर्नी. तो और आप बोल रही हैं, आपने भावनाओं की भी बात की और आपने कहा आप दिल से कर रही हैं. मैं एज ए ले पर्सन ये जानना चाहूँगी कि हर सक्सेसफुल पर्सन के ना कुछ फियर्स भी होते हैं, कुछ डर भी होते हैं. आपके भी रहे होंगे और मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को ये पता चले कि डर भी होता है, लेकिन डर के आगे हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं. प्लीज़ शेयर योर फियर्स विद अस इफ़ और वट एवर यू हैड एनी. एकता, फियर्स एज सच नहीं थे, स्पेशली कमिंग बैक टू फरीदाबाद, और क्योंकि पहले से ही लोगों से कनेक्टिविटी रही है. हाँ, लेकिन बिकॉज आई वॉज टू यंग टू बिकम अ लीडर एंड आई ट्राइड. आई हैड टू stand against those who were already on a big platform. Stalwart I would not say, because I don't take some people as leaders. Just getting elected doesn't make you a leader. True. So for me it's like that. But then it was difficult because you have to be financially very strong. And then but I took my education as my weapon. True. I thought that
if I'm educated, if I'm a female, I should have that confidence to start and stand for those who are underprivileged and who cannot fight for themselves. Right. So मैंने वो आवाज़ उठानी शुरू करी. अच्छा, मेरे अंदर एक था सिस्टम कि भाई सही है तो सही बोलना है, गलत है तो गलत बोलना है, no matter what happens next. तो वो सिचुएशन रही, फैमिली से मैंने सीखा और उसी के चलते चलते फियर्स बस यही थे कि आपको बड़े लीडर्स के सामने अपनी बात रखनी है, उनके अगेंस्ट भी बोलना पड़ेगा, बिकॉज यू नो जो गलत है आपको उसको बोलना पड़ेगा. तो मैंने वो किया एंड पीपल रियली स्टार्टेड अप्रिसिएटिंग माई एफर्ट्स. लोगों ने देखा कि मैं ज़मीनी जुड़ाव रख के राजनीति करती हूँ और इसी वजह से मुझे लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी मिली. तो फियर्स भी ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पे आके. राइट. तो अब आपके फियर्स ख़त्म हो गए. अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है फाइटिंग स्टीरियोटाइप्स, क्योंकि ये सभी लोग मानेंगे कि जब कोई भी व्यक्ति किसी एक लेवल पे पहुंच जाता है तो उससे ना कुछ खास एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सर्टन स्टीरियोटाइप्स की, इन्हें ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे ही बर्ताव रखना चाहिए. सो आई हैव ऑब्जर्व्ड एज अ यूथ लीडर यू आर ब्रेकिंग अ लॉट ऑफ स्टीरियोटाइप्स. इसकी हिम्मत कहाँ से आती है? मतलब हमेशा आपके हमने वीडियोस भी देखे हैं. सो यू आर इन योर मोस्ट कंफर्टेबल अटायर. जब आप ड्यूरिंग पैंडमिक भी लोगों के बीच में जा रही थी, तो इस बिंदी ब्रिगेड के कल्चर को तोड़ना या ये कि नेता को ऐसा ही दिखना चाहिए, इसकी हिम्मत कहाँ से आती है? राइट क्वेश्चन एकता. सी, आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरे देश को क्या, दुनिया को रिप्रेजेंट करती है मेरे ख्याल से. तो वहाँ पे देश भर, दुनिया भर के बच्चे आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं. तो जब मैं उस कल्चर में ढली और वापस फरीदाबाद आई तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पर दिखावा ज़्यादा है. अगर आप पॉलिटिक्स को लेके चलते हैं तो लोग बहुत यू नो दे आर डिफरेंट फ्रॉम आउटसाइड व्हाट दे आर इनसाइड. आई कुड अंडरस्टैंड एंड आई कुड सी कि लोगों को आपके कपड़े से कोई मतलब नहीं है, लोगों के आपके फैशन से कोई मतलब नहीं है, लोगों को आपके काम से मतलब है जो आप उनके लिए कर सकते हैं. एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज मनी विच मैटर्स, समटाइम्स इट इज़ योर सिंपैथी एंड यू नो यू जस्ट गोइंग एंड स्टैंडिंग विद देम मैटर्स फॉर देम. लोग सिर्फ चुनावी भाषण अब घिसी पिटी चीज़ हो चुकी है लोगों के लिए. They want somebody who can stand with them. मैंने वो काम किया और I guess मुझे एक भी इंसान ने, I have met thousands of people in बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा. मुझे हर किसी ने अप्रिशिएट किया है. किसी ने मुझे मेरे कपड़े को, मेरे पहनावे को लेकर या कभी टोका नहीं है. एंड इनफैक्ट आई एम अ लॉयर, तो आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एंड दिल्ली हाई कोर्ट. आई हैव ऑल्सो अपीयर्ड इन सुप्रीम कोर्ट इन वेरियस केसेस. सो आई डोंट बिलीव कि हम लोग अपने प्रोफेशन, जो मेरी रोज़ी रोटी है, उसमें आई यूज्ड टू वेयर ट्राउजर्स एंड शर्ट्स. तो इट हार्डली मैटर्स फॉर मी. और अब ये समझ में आता है कि ये सिर्फ उन चंद लोगों की बनाए हुए बैरियर्स होते हैं जो वाकई में यूथ को आगे आने से डराते हैं या रोकते हैं, कोशिश करते हैं. Absolutely true. तो आज हम क्योंकि सोसाइटी का एक हिस्सा हैं तो हम भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की तरह कपड़े पहनना डिजर्व करते हैं और लोगों ने एक्सेप्टेबिलिटी दी है, स्टैंप लगाया है उसके ऊपर. राइट. यही चीज़. सर, आपके ऐसा कहने से मुझे ऐसी उम्मीद है कि बहुत से युवा जो आपको सुन रहे होंगे उनको इस तरह की भी इंस्पिरेशन मिलेगी कि हम पॉलिटिक्स में जा सकते हैं. अदरवाइज वी ऑलवेज वांट रिस्पॉन्सिबल पीपल टू कम. आपकी ये नई सोच. एक क्वेश्चन बिफोर आई फाइनली आस्क द फाइनल क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू यू इंस्पायरिंग आवर व्यूअर्स. जब हम एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं तो हमारी प्राइवेट लाइफ जनरली टेक्स अ बैक सीट. हमें बहुत सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. आप एक बहुत छोटे बच्चे की मम्मी भी हैं एंड यू वर्कड इन द कॉर्पोरेट एज वेल. तो कभी ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ या आपकी पब्लिक लाइफ आपस में क्लैश करते हैं या आपको बंधन लगता है? हाँ, देयर कम्स द रोल ऑफ माई मदर. Because I am a mother and I am a daughter as well. So as I already said, my mother is my backbone. So what she does is when I am in the field, वो मेरे बेटे का ख्याल रखती हैं, वो मेरे बेटे की माँ बन जाती हैं नानी के साथ साथ.
और ये होता है कि मुझे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में. समटाइम्स आई एम नॉट एबल टू अटेंड फैमिली फंक्शंस और मैं नहीं जा पाती फैमिली टूर्स पे. जब कोई बात आती है मेरे पॉलिटिकल कोई काम होता है तो मुझे उसको प्रेफरेंस देनी पड़ती है. कई बार रात को सोने में भी प्रॉब्लम होती है, टाइम नहीं, नींद पूरी नहीं होती. बट अल्टीमेटली क्योंकि लोग साथ हैं, लोग आगे बढ़ने का हौसला देते हैं, अपनापन देते हैं, तो वो मुझे मेरी इतनी बड़ी इंस्पिरेशन बन जाता है. प्लस मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मेरा बेटा इज इन सेफ हैंड्स. तो आई एम comfortably there in the public and I can meet them, I can spend time with my people in the constituency. बल्लभगढ़ जाके, फरीदाबाद में या कहीं भी, मैं जैसे अब हम बड़ौदा में थे तो I was very much comfortable because मुझे पता था मेरी family is there to take care of my son. और यही चीज़ें होती है जो लाइफ में आगे ले आती हैं. Some sacrifices we have to make, everybody makes, so I'm not doing anything new. दिस इज़ फॉर वुमेन ऑल्सो टू नो कि अगर आपका घर संभला हुआ है तो आप समाज के लिए भी काम कर सकते हैं. द फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे, केविन आपका बेटा इज़ जस्ट अबाउट 4, राइट? अभी ही इज़ बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय योर मदर. केविन की स्कूलिंग और आगे का टाइम और टफ होने वाला है. What are your plans or your roadmap for the coming 3 years? I'm not going too far with the uncertainties. Yeah. But for the next 3 years, how have you planned your career? See, एकता, अब तो सोशल लाइफ में इतना ढल चुके हैं कि बल्लभगढ़ के लोग ही मेरा परिवार हैं. मैं इनके साथ बहुत जुड़ाव, बहुत लगाव रखती हूँ. तो समझ में ये आता है कि अब इन्हीं के लिए जीना है, इन्हीं के लिए मरना है. पूरा डिवोटेड हूँ मैं. और वहाँ से ऐसा नहीं है ये एक तरफा है, वहाँ से रिस्पॉन्स भी इतना ही स्ट्रॉन्ग, इतना पॉजिटिव है कि अब फैमिली और सबका बैलेंस बन जाता है सोशल लाइफ का. पर्सनल लाइफ चल रही है. आई रियली फील ब्लेस्ड with my family. और when it comes to political life also I am very blessed, I am very satisfied with things coming the way they are coming to me. तो अब रोड मैप यही है कि आगे इस बार भी आई ट्राइड टू कंटेस्ट बट समहाउ ठीक है मेरा नाम रह गया था. बट देन आई एम 100% डिवोटेड फॉर माई पार्टी, कांग्रेस पार्टी, एंड आई बिलीव दैट आई विल बी एबल टू रिप्रेजेंट माई पार्टी ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म इन द कमिंग ईयर्स. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. Wonderful. So well, this is for all our viewers. मैं जानती हूँ कि न्यूज़ NCR के बहुत सी व्यूअर्स, बहुत पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन है, और मैं आप सबको पराग के इस इंटरव्यू से, इस माध्यम से बताना चाहती हूँ कि चैलेंजेस हम सभी की लाइफ में होते हैं, चाहे बड़ी उम्र हो या छोटी उम्र. लेकिन अगर कोशिश की जाए और फैमिली के साथ साथ समाज का सपोर्ट भी मिले तो जिस मुकाम पे पराग हैं, और हम ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आगे और बढ़ें, तो उससे प्रेरणा लेकर अगर आप भी अपने जीवन में कुछ करने की सोच रहे हैं, देन दिस इज़ द राइट टाइम एंड दिस इज़ व्हाट वी आर बीइंग इंस्पायर्ड. थैंक यू सो मच. नमस्कार.